के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में ठंड से बचने के लिए जानवरों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसमें उनके पिंजरे के बाहर कपड़ों से ढककर हवा से बचाव किया गया। साथ ही अलाव और लकड़ी जलाकर ठंड से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के अधीक्षक उत्तम यादव ने बताया कि प्राणी संग्रहालय के जानवरों के लिए हमने उन्हें ठंड से बचने के लिए उसका इंतजाम किया है, जिससे उन्हें ठंडी हवाओं और बदलते मौसम में बीमारियों से बचाया जा सके। संग्रहालय के जानवरों की पिंजरे के बाहर कपड़े से कवर कर दिया गया है। साथ ही लकड़ी जलाकर उन्हें गर्माहट दी जा रही है, जिसकी वजह से मौसम की बीमारियां उन्हें अपनी गिरफ्त में ना ले सकें और संग्रहालय के जानवर स्वस्थ और रहकर लोगों का आकर्षण का केंद्र बने रहें। ठंड से बचाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ठंड के मौसम में जो हम लोग प्रतिवर्ष व्यवस्थाएं करते हैं वो इस बार भी हम लोगों ने की है। और ज़्यादा हम लोगों को जो फोकस करने की बात होती है वो सिर्फ रेप्टाइल्स को लेके ज़रूर हम लोग चिंतित होते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये। तो इनको जिस तरह एनवायरनमेंट का टेम्परेचर का डाउन जाता है तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को आर्टिफिशियल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो ये रेप्टाइल्स में विशेष रूप से जो स्नैक है, टॉर्टोइज है और घड़ियाल, मगरमच्छ, ये जो एनिमल्स ऐसे हैं जिनको ठंड के समय काफ़ी प्रॉब्लम होती है। घड़ियाल, मगरमच्छ तो पानी में अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं और सनलाइट में बास्किंग कर लेते हैं, वो तो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे जो दूसरे जो स्नैक हाउस की बात अगर करें तो स्नैक हाउस में हम लोगों ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं, जिसमें हीटिंग पैड लगा रखे हैं, वुडन के बॉक्स बना रखे, इसमें 4-4 100 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, रात के समय जलते हैं और उसके ऊपर स्नैक आके बैठ जाते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसके अलावा जो हमारा कीपर्स कीपर्स गैलरी, उस तरफ भी ब्लोअर्स लगा रखे हैं, रात में ब्लोअर भी चलते हैं। उसके अलावा लकड़ी का बुरादा और ब्लैंकेट के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं कंबल के, वो भी हम लोगों ने डाल रखे हैं। ये व्यवस्था जो हम लोगों ने की है रेप्टाइल्स के लिए, वो काफ़ी उनको कंफर्ट जोन में रखती है। रात के समय जो शेल रहता है उसको भी पूरी तरह से ढक देते हैं, ताकि जो हीट अंदर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो एनिमल्स की जो रिक्वायर्ड रहती है वो बाहर ना निकले, तो उसका बारे में रहते हैं। दिन के समय ओपन कर देते हैं, जब सनलाइट आती है जो सनलाइट में ये लोग बास्किंग करते हैं। घड़ियाल के अलावा जो हमारे टॉर्टोइज है स्टाफ है, उसमें भी हम लोगों ने हीटर लगा रखे हैं। हीटर के अलावा घास की क्वांटिटी थोड़ी सी उसमें बढ़ा दी है और बल्ब भी लगाते हैं, जिस एनिमल को जितना टेम्परेचर हीटिंग के लिए पेट के पास अगर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है तो हीटिंग पेट पे चले जाते हैं, हीटर के पास कम टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है तो बल्ब के नीचे आ जाते हैं, और उससे कम टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है तो घास के अंदर छुप जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एरिया वाइज हम लोगों ने डिमार्केट कर रखा है, ताकि जिस एनिमल को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उस जोन में चला जाता है। और टाइगरों की बात की जाए तो टाइगरों के लिए भी नाइट सेल हम लोगों ने अभी ढकने का काम चालू कर दिया है। जो कीपर्स गैलरी रहती है बस उसको ढक देते हैं, और वुडन के जो प्लैंक लगा रखे हैं उनको बैठने के लिए। एंगुलेट्स में भी जो हिरन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सूखे घास की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ताकि उसके अंदर बैठते और अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो भी मेंटेन कर लेते हैं। तो ये जो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग जोन वाइज हम लोग जो व्यवस्थाएं करते हैं, ये हमारे जू के सारे एनिमल्स को कम्फर्ट जोन में रखते हैं। इवन हम लोग जो हमारे पॉकेट मंकी है उनके लिए भी छोटे छोटे वुडन के बॉक्स बना रखे हैं, उनके छोटे हाउस बना रखे हैं, और हाउस का एक कंपार्टमेंट में बल्ब लगा रखे हैं जो हीटिंग पैड का काम करते हैं। उनको भी वो हीट देते हैं, जिससे उनको किसी भी तरह की गर्मी मिल जाती है और ठंड से उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो जितना भी कोल्ड वेव का एक्सपोजर है वो हमारे एनिमल सारे बचे हुए रहते हैं, उससे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती।